दोस्तों, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के दो बड़े एक्टर्स जिनके ड्रामों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, वो दो बड़े सुपरस्टार कौन से हैं? इनमें जनाब एक तो फिरोज खान है, दूसरा दानिश तैमूर है। ये दोनों अपनी मिसाल आप हैं। इनका जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो उसके लॉन्च होने से एक साल पहले इतनी ज्यादा डिस्कशन होती है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग होती है कि ये दोनों खुद भी हैरान हो जाते हैं। जैसा कि अब सब कुछ आपके सामने है कि फिरोज खान का ड्रामा आ रहा था हमराज, जो कि तकरीबन उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, एडिटिंग जारी है, फर्स्ट टीजर लॉन्च होने के करीब है। तो कितना कुछ उसके ऊपर डिस्कस हुआ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लोग एक एक दिन बड़ा मुश्किल से गुजारे हैं। सेम अगर हम दानिश तैमूर को देखें तो उसका जो ड्रामा शेर आ रहा है, लोग तरस रहे हैं उसकी फर्स्ट लुक को। तो आज की वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो दानिश तैमूर के ड्रामा शेर के ऊपर है। आज हम उसकी कास्ट के ऊपर बात करेंगे, कौन से चैनल के ऊपर वो रिलीज होगा, कब होगा, स्टोरी किस तरह की हो सकती है। तो आपके सामने मैं चंद ऐसे फैक्ट्स रखूंगा कि आप लोग ड्रामा शेर की स्टोरी को करीब से समझ पाओगे। तो भाई साहब, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दानिश तैमूर के 2024 के अंदर जो 2-3 ड्रामास थे, उसमें एक राह जनून था, एक जान निसार था, एक तेरी छाव में। मेरे ख्याल में तेरी छाव में जो इतना खास वो पजीरा हासिल नहीं कर सका, उसकी कुछ रीजन थी कि उसके अंदर जो एक हीरोइन थी मेन, उसमें जो रोल प्ले कर रही थी एज अ फीमेल एक्ट्रेस, अलाइबा खुरम, उसका पहला ड्रामा था। और उसके बाद जो उसकी स्टोरी लाइन थी उसमें दानिश का जो किरदार था, उसने वदीमा से शादी कर ली, ठीक है, और फिर वो शादी चली नहीं और उसकी बीवी को उससे अलग कर दिया गया और 15-16 एपिसोड अब वो उसको ढूंढने में उसने लगा दी। तो वहां जाकर ड्रामा थोड़ा बोरिंग हो गया था, इसलिए मैं उसको इसमें ज्यादा काउंट नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में 2024 के जो टॉप 2 ड्रामा हैं दानिश तैमूर के, उनमें जो सबसे पहले आता है जनाब वो है जान निसार। उसमें हिबा बुखारी थी और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। उसकी रीजन ये थी कि दीवानगी को लेके इन दोनों की जो लव केमिस्ट्री थी ऑन द स्क्रीन, उसको देखना चाह रहे थे उसकी ऑडियंस। और बाकी अगर हम राह जनून की बात करें तो वो भी अच्छा खासा पॉपुलर ड्रामा था दानिश तैमूर का। तो अगर हम इसका पिछला जो है रिकॉर्ड देखें, खास तौर पर दीवानगी इसका ड्रामा, कैसी तेरी खुदगर्जी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2025 के अंदर भी दानिश बहुत कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि उसके 2-3 ड्रामे बड़े अच्छे आ रहे हैं, जिनमें से शेर के ऊपर आज बात होगी। तो भाई साहब, बात यह है कि हमने जो BTS देखा है ड्रामे शेर का, उसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि उसके लंबे बाल हैं, उसको अपना होश नहीं है, जो दानिश का कैरेक्टर है आई थिंक शेर। तो ये ड्रामा ARY डिजिटल के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। इसकी कास्ट में दानिश के साथ सारा खान आपको देखने को मिलेगी और साथ नईमा बट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हमने इन तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर भी डिस्कस कर लिया तो काफी होगा। अगर मैं सारा खान की बात करूं तो उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और बाकायदा तौर पर 2024 के अंदर एक कैंपेन चलाई गई थी कि हम सारा खान को या तो फिरोज खान के साथ देखना चाहते हैं किसी ड्रामे के अंदर, या फिर दानिश के साथ। तो ये दानिश वाली जो ख्वाहिश है ये पूरी हो चुकी है। तो अगर हम इसका ये BTS देखें जिसमें आपको दिखाया जाता है कि दानिश तैमूर के लंबे बाल हैं, उसको कोई होश नहीं है, उसकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई है और वो एक हॉस्पिटल के अंदर है जहाँ पर पहले से ही सारा खान का कैरेक्टर मौजूद है, जो उसको शेर कहकर बुला रही है, क्योंकि उसकी जो मेंटली कंडीशन दिखाई गई है इस ड्रामे के अंदर, जो शेर का इसको रोल है, तो मेंटली अनस्टेबल लग रहा है। उसके पीछे बहुत सारी रीजन हो सकती है। उसमें ये हो सकता है कि ये किसी के इश्क में पागल हो चुका है, आशिकी का भूत इसके सर के ऊपर सवार है। एक लैंडलॉर्ड आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि इसको खुद ये अमीर ज़ादों वाले रोल बड़े पसंद है। इसने खुद बोला था कि मुझे अच्छा लगता है, बड़ी गाड़ियां हूँ, गार्ड्स हूँ, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और अपनी पसंद की जिस लड़की के ऊपर मैं हाथ रखूं वो मुझसे शादी करे। ड्रामे की बात कर रहा हूँ, तो ये खुद चाहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस ड्रामे के अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि नईमा बट भी काम कर रही है। ये वो एक्ट्रेस हैं जिसने कभी मैं कभी तुम में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था और मैं समझता हूँ कि उस ड्रामे के पॉपुलर होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर नईमा बट अगर इस ड्रामे के अंदर हैं तो वो एज अ कंपटीटर होंगी सारा खान के कैरेक्टर की। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारे दानिश का जो कैरेक्टर है एज अ शेर, उसका लव अफेयर होगा नईमा बट के कैरेक्टर के साथ। फिर हो सकता है कि उसने इसको धोखा दिया हो, फिर उसकी ये वाली हालत बन चुकी है एक मजनू वाली। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर आता है जहां पर दिखाया जाता है कि सारा खान का कैरेक्टर पहले से मौजूद है, हो सकता है वहां पे एज अ डॉक्टर वो काम कर रही हो। इस BTS को गौर से देखें तो वो मेडिसिन नहीं ले रहा, वो अपना एंगर शो कर रहा है। तो इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि पैसा बोल रहा है, इसका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। तो इसलिए सारे डॉक्टर उसकी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मेडिसिन ले लो। लेकिन अगर आप वहां पर गौर करो BTS के अंदर, जो सारा का कैरेक्टर है वो शेर कहकर उसको बुला रहा है और उसके कहने पर उसने मेडिसिन ले ली है। ये चीज जनाब पिक करने वाली है। तो यहाँ पर जो अगली स्टोरी है वो शुरू हो सकती है। यानी पहले फेज के अंदर तो नईमा बट का कैरेक्टर उसकी जिंदगी में था और जिसकी वजह से हो सकता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर आया है जनाब, और उसकी जो मेंटली कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, या हो सकता है कि इसके पीछे और भी कुछ सर्कमस्टांसेस हों ऐसे। लेकिन चूंकि आप जिस जगह ये पहुंच चुका है और आगे से सारा का कैरेक्टर उसके सामने है, तो अब नेक्स्ट जो स्टोरी है वो यहाँ से आगे शुरू होगी। तो ओवरऑल अगर हम इस ड्रामे की जो राइटर है उसको देखें, जो कि जंजबील आसिम शाह है, वैसे भी उसने जितने पहले ड्रामे लिखे हैं वो टिपिकल नहीं है, कुछ अलग होता है, कुछ सस्पेंस होता
होता है, कुछ थ्रिलिंग एक्शन भी उसके अंदर होते हैं। और अगर हम इस ड्रामे की ओवरऑल कास्ट को देखें तो इसके अंदर हमें दानिश तैमूर नजर आ रहा है। तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पर नईमा भट्ट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फिरोज खान को बहुत टफ टाइम देंगे 2025 के अंदर। आपको पता है कि फिरोज के भी 2 ड्रामे आ रहे हैं, एक हमराज है और एक सावन यार पिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 2025 जो है ये ड्रामों के लिए बहुत बड़ा साल हो सकता है और हमें एक ही वीक में 4-5 बड़े ड्रामे देखने को मिल सकते हैं। तो चूंकि इस ड्रामे के ज्यादातर बीटीएस आए नहीं हैं, हमारे सामने सिर्फ 1 या 2 बीटीएस है, तो उसको देख के हम इतना कुछ ही बयान कर सकते हैं। और रही बात ये ड्रामा कब रिलीज होगा, इसकी फर्स्ट लुक कब तक आ सकती है, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये ड्रामा बहुत जल्द एयरवाई के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। आई थिंक जो इश्क जुनून ड्रामा अभी लग रहा है, क्योंकि वो अपनी जो इंटरवल है वो क्रॉस कर चुका है, तो उसको जितना भी लंबा लेके जाए 1-1.5 महीना वो ड्रामा भी लेगा। तो जब वो ड्रामा एंड होगा तो उसकी जगह पे ये ड्रामा शेयर आएगा। इसके अलावा दानिश तैमूर का एक और बहुत ड्रामा आ रहा है, उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप में से कौन कौन लोग हमराज के लिए एक्साइटेड है और साथ शेर ड्रामे के लिए, मुझे कमेंट में आपने लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की नई रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।